हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली सब अच्छा होगा बच्चों, सब मज़े में होगा, सब कुशल मंगल होगा। सो लेट स्टार्ट द लास्ट क्लास, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। यस, चैप्टर नंबर 1, क्लास 11, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी। यस बच्चों, सो दिस इज़ अ लास्ट पार्ट। ठीक है, इसके पहले बेटा आपने होपफुली, आशा करते हैं बेटा आपने पार्ट 1, 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, then this is a last part, that is called part number 6. Okay, so beta let's start the class. Don't without wasting any time, so let's start the class. Okay. देखो बेटा, लास्ट क्लास मीन्स पार्ट नंबर 5 में आपको मैंने बताया था कि बेटा कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, यस, कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम कितने तरीके से बांट सकते हैं। सो आई अगेन आई एम रिपीटिंग इट्स कि बेटा बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम 2 तरीके से क्लासिफाइड किया था। ठीक है, सो डेट वाज इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। अच्छा देखो बेटा, पार्ट 5 में हमने इंडस्ट्रीज को यहाँ पे लिखा था, कॉमर्स को यहाँ पे लिखा था। ठीक है, लेकिन पार्ट 6 में, इस पार्ट में मैं बस जगह चेंज कर दिया। मैंने आपसे बोला था ना कि कॉमर्स यहाँ था, इंडस्ट्रीज यहाँ था, मतलब मीन्स कि बिजनेस एक्टिविटीज़ बेटा 2 टाइप, मेनली 2 पार्ट में डिवाइड थे। पहला हमारा था बेटा इंडस्ट्रीज, दूसरा था हमारा कॉमर्स। ठीक है, सो मैंने कॉमर्स यहाँ पे लिखा था, इंडस्ट्रीज मैंने यहाँ पे लिखा था। लेकिन इस पार्ट नंबर 6 में बेटा, क्योंकि बेटा बोर्ड उधर मेरे पास जगह नहीं है, इधर जगह बहुत कम है, इसलिए मैंने कॉमर्स को इधर लिख दिया, क्योंकि बेटा इस पार्ट 6 में हमें बस कॉमर्स के बारे में बात करना है। ठीक है, इस पर ही बस मुझे पूरे लेक्चर लेना है। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज यहाँ पे लिखा इन पार्ट 6 ऑलरेडी डन और कवर्ड। ठीक है, तो बेटा देखो पार्ट 5 में मीन्स वीडियो लेक्चर नंबर पार्ट 5 में ऑलरेडी इंडस्ट्रीज के बारे में कवर हो चुका है। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू स्टडी रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज तो बेटा पार्ट 5 को आप देखो। ठीक है, पार्ट 6 में हम बेटा बस कॉमर्स की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, फॉर मोर गेटिंग इन्फॉर्मेशन प्लीज़ आप इस पार्ट 6 के पहले पार्ट 5 तो पक्का आप देखो। ठीक है, सारा आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगा। अच्छा खैर, देखो बेटा पार्ट कॉमर्स, इसकी हम बात करते हैं बेटा। इसमें क्या है, देखो बेटा कॉमर्स में एग्जैक्टली बेटा हमें देखना क्या है कि इसमें जिस तरह हमारा इंडस्ट्रीज इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो पहला उसमें हमारा बेटा क्या था, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी एंड थर्ड वन टेरिटरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। ठीक है, जो मैंने पार्ट 5 में आपको डिस्कस्ड ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, अच्छा सर, अच्छा तो सर ठीक है, आप मुझे बस पार्ट 6 कॉमर्स के बारे में बताइए। ठीक है बेटा, तो हम ये हमारा पूरा जो लेक्चर पार्ट 6 होगा बेटा किस पे आधारित होगा, टोटल पार्ट नंबर 6 पे। यस सर, ओके ठीक है सर। तो देखो बेटा कॉमर्स देखो बेटा, ये हमारा बिजनेस एक्टिविटी का एक हमारा पार्ट होता है कॉमर्स। ठीक है, एक वाइड पार्ट है। अब कॉमर्स को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं ट्रेड और एक्सिलरी। ठीक है ना, कॉमर्स को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं ट्रेड एंड एक्सिलरी। ठीक है, कॉमर्स क्या होता है बेटा हमारा एग्जैक्टली कॉमर्स का मतलब सीधा सा मतलब ही होता है बेटा कि किसी भी कमोडिटीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज़ का, किसी भी सर्विसेज का हम स्प्रेड आउट करना, डीलिंग करना, ट्रेडिंग करना। ठीक है, वो हमारे कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, अच्छा जी, राइट। उसको और क्या क्या हमारे उस कॉमर्स को सपोर्ट करने के क्या क्या ऑक्सिलरी टू ट्रेड होते हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसको ऑल अबाउट बोलते हैं कॉमर्स। ठीक है, अच्छा सर, सो देखो बेटा कॉमर्स को मेनली हमने ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, कॉमर्स मीन्स क्या होता है बेटा, डील इन सेलिंग एंड बाइंग एनी प्रोडक्ट और कमोडिटीज। ठीक है, इसको हम कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, अब कॉमर्स को मेनली 2 में हम सेगमेंट किया, पहला आ गया ट्रेड, दूसरा हो गया एक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, पहला हमारा हो गया बेटा ट्रेड, दूसरा आ गया एक्सिलरी टू ट्रेड। ओके यस, देखो बेटा ट्रेड का मतलब होता है, ट्रेड का सीधा सा एक लाइन का मतलब होता है ट्रेड रेफर टू बाइंग और सेलिंग ऑफ एनी कमोडिटी और प्रोडक्ट, सेम एज वेल एज जस्ट लाइक कॉमर्स। ठीक है, ट्रेड का ही मतलब होता है, ट्रेड मीन्स रेफर टू द बाइंग और परचेजिंग, सॉरी बाइंग और सेलिंग ऑफ एनी कमोडिटी और एनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, अच्छा सर, देखो बेटा ट्रेड को हम मेनली 2 तरीके से हम फिर बांट सकते हैं। अगेन ट्रेड आर क्लासिफाई इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज इंटरनल ट्रेड एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल ट्रेड। ओके,
इंटरनल ट्रेड मीन्स होता है, इसको हम बोल सकते हैं बेटा होम ट्रेड, ठीक है। और एक्सटर्नल ट्रेड को हम बोल सकते हैं बेटा फॉरेन ट्रेड, ठीक है। एफ मीन्स फॉरेन, राइट, एफ मीन्स फॉरेन, जगह मेरे पास यहाँ पे नहीं इसलिए मैंने बस एफ लिख दे रहा हूँ बेटा, हाँ यहाँ पे, ठीक है। फॉरेन ट्रेड, ये होम ट्रेड। देखो बेटा, ट्रेड डीलिंग्स बाइंग और सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट कमोडिटी और सर्विसेज, ठीक है। ट्रेड को दो तरीके में क्लासिफाई किया है, ठीक है। देखो बेटा, आपके पास सीबीएसई, आईसीएसई और कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, ये उसी का कंटेंट है, ठीक है बेटा। बुक्स को उठाइए, सारा चीज उसी में से ही मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ट्रेड, तो बेटा इंटरनल ट्रेड हो गया, दूसरा हमारा क्या होगा बेटा एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, सर ने क्या बताया बेटा कि इंटरनल ट्रेड को आप बोल सकते हैं होम ट्रेड, हाँ, और एक्सटर्नल ट्रेड को आप बोल सकते हैं फॉरेन ट्रेड, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। देखो बेटा, इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है कि इंटरनल ट्रेड रेफर टू द बाइंग और सेलिंग ऑफ एनी कमोडिटीज और सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एनी कंट्रीज, यस, मीन्स it's internal trade refer to the buying or selling of any commodities or product or services within the boundary of any countries. This is a called internal trade और home trade. means बेटा किसी भी देश के सीमाओं के अंदर अगर हम चीज़ों को खरीदते या बेचते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल आंतरिक ट्रेड, व्यापार, ठीक है। जिसको हम बोल सकते हैं घरेलू व्यापार, ठीक है, होम ट्रेड। अच्छा, दूसरा हमारा आता है बेटा, सॉरी, अब एक्सटर्नल ट्रेड के पहले बेटा इंटरनल ट्रेड के दो टाइप होते हैं हमारे, होलसेल और रिटेल, ठीक है। देखो बेटा, ट्रेड में हमारे इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड आपको बताया कि बाइंग और सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट कमोडिटी ऑफ सर्विसेज विद इन द स्पेसिफिक बाउंड्रीज ऑफ एनी कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड। फिर होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड को दो चीज़ों में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इन द होलसेल एंड रिटेल। होलसेल ट्रेड मीन्स, देखो होलसेल ट्रेड क्या होता है बेटा, होलसेल ट्रेड रेफर टू द बाइंग और सेलिंग ऑफ एनी कमोडिटी और प्रोडक्ट इन अ लार्ज क्वांटिटी। ओ माय गॉड, ओके सर, ठीक है। देखो बेटा, समझने का प्रयास करिए, बहुत बहुत आसान भाषा में बेटा आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है बेटा। सो बी रेडी एंड ऑलवेज अवेयर, ठीक है सर, ओके सर। होलसेल, ठीक है बेटा, मीन्स होलसेल ट्रेड इज रेफर टू द बाइंग और सेलिंग ऑफ एनी कमोडिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी। ओ माय गॉड, इतना आसान है सर? हाँ बेटा, हाँ। अच्छा जी, तो उसको बोलते हैं बेटा होलसेल, मतलब बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं कि होलसेल वह ट्रेड होता है, वह व्यापार होता है जिसमें हम क्रय विक्रय, किसी भी उत्पाद का क्रय विक्रय अधिक मात्रा में करते हैं, उसको हम बोलते हैं होलसेल ट्रेड। अच्छा ठीक है सर, तो सर रिटेल ट्रेड क्या होता है? अच्छा, तो रिटेल ट्रेड इज रेफर टू द बाइंग और सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट और कमोडिटी इन स्मॉल क्वांटिटीज। यस, मतलब बेटा कि किसी भी गुड्स का, कमोडिटीज का अगर हम बाइंग और सेलिंग, उसका क्रय विक्रय एक छोटे मात्रा पे कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रिटेल। हाँ, इसको बोलते हैं फुटकर विक्रेता, फुटकर व्यापार। इसमें होता नहीं कि छोटे छोटे हम एक खुदरा व्यापार ले, एक दो चीज़ें क्वांटिटी में हम खरीदते हैं, और होलसेल में हम उसी चीज़ को एज ए लार्ज हम उसको खरीदते हैं या बेचते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं होलसेल ट्रेड। आई थिंक आपको इस तो बहुत अच्छा पता होगा बेटा, इसमें मुझे ज़्यादा आई एम नॉट गोइंग टू इन डेप्थ वे, ठीक है। होलसेल रिटेल आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। लिखने के लिए बेटा होलसेल ट्रेड इज रेफर टू द बाइंग और सेलिंग ऑफ कमोडिटी in a large quantity. Retail trade, it means it is referred to the buying or selling of any product, commodity or services in a small quantities. This is called retail trade. Yes, internal trade आपको पता होगा बेटा, it is referred to the buying or selling of any commodities within the boundary of any space in any country is called internal trade. Okay sir, अब बात करते हैं बेटा कि अब बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, ठीक है। ओके सर, एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स होता है बेटा फॉरेन ट्रेड। इट मीन्स बाइंग और सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट कमोडिटी और एनी सर्विसेज विद इन 2 or more than 2 कंट्रीज। ओ माई गॉड, ये बात है सर? हाँ बेटा,
होम ट्रेड बेटा अभी एक कंट्री के सीमाओं के अंदर हम किसी चीज़ को बेच रहे थे, खरीद रहे थे। अब इन एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स फॉरेन ट्रेड क्या हो गया बेटा कि हम किसी कमोडिटी को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, दो देशों या दो देशों से अधिक लोग के दो देशों के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्रय विक्रय, ऐसे खरीद को जो दो देशों के बीच या दो देशों के ज़्यादा लोग के बीच में अगर क्रय विक्रय हो रहा है उसको बोलते हैं बेटा फॉरेन ट्रेड, इट मीन्स एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। ओके, सो प्लीज वेट।